एनसीईआरटी जो हमारे अतीत की है क्लास 6 की उसका। तो इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम कवर करेंगे और जिनको आप ध्यान से देखिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो जहाँ भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले है लौह स्तंभ के बारे में, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो इसी एक वाक्य में हमको एक क्वेश्चन मिल गया, पूछा जा सकता है कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो ये दिल्ली में जो कुतुब मीनार का परिसर है ना, कुतुब मीनार का कैंपस, मतलब जिस परिसर में कुतुब मीनार बनी है उसी में ये लौह स्तंभ बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी अधिक है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इस पर एक अभिलेख भी खुदा हुआ है। अभिलेख क्या होते हैं ये हम लोग जो है पिछले चैप्टर्स में सब समझ चुके हैं। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लौह स्तंभ पर किस शासक का जिक्र किया गया है। चंद्र नाम के किसी शासक का, जो संभवतः गुप्त वंश, जो कि अध्याय 11 में हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था जिसके बारे में के थे, तो जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो इसकी एक विशेषता क्या है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। अच्छा, ये लोहे का है, जबकि लोहे में जंग लग जाती है। जो वर्तमान में इस समय जो लोहा बनाया जाता है ना, उसमें जंग लग जाती है, लेकिन इस स्तंभ में, इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्तूप शब्द का अर्थ क्या होता है। अब देखिए, यूपीएससी में तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर कथन संख्या 1, कथन संख्या 2, कथन संख्या 3, और फिर नीचे लिखा होता है निम्नलिखित उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से सत्य हैं। यह पूछा जा सकता है उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन असत्य हैं। और फिर वहाँ पर ABCD में ऑप्शन 1 2 2 3 1 2 3 ऐसे करके लिखा होगा, ऑप्शन दिए होते हैं। तो वहाँ पर भी एक लाइन में ये कथन में दिया जा सकता है कि स्तूप शब्द का अर्थ टीला होता है, या वहाँ पर कुछ और दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। ओके, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। तो एक ही आकार के नहीं थे, ये अलग अलग आकारों में थे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। तो स्तूपों के अंदर क्या होता है, एक डिब्बा रखा जाता था, और उस डिब्बे के अंदर जो भगवान बुद्ध, उनकी अस्थियाँ रखी गई, या फिर उनको जो मानने वाले थे, उनके फॉलोवर्स जो थे, उनके अनुयायी, उनकी अस्थियाँ रखी गई हैं, या फिर उनके द्वारा कोई प्रयोग की गई चीज़, वो सब उस डिब्बे में रखा जाता है। किसके अंदर? स्तूपों के अंदर जो डिब्बा होता है ना, उस डिब्बे के अंदर। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। तो धातु मंजूषा किसे कहते हैं? वो जो डिब्बा होता है ना, जो डिब्बा उसके अंदर रखा जाता है, उसे ही धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप यानी शुरुआती जो स्तूप होते थे, धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। मतलब उसी जो बॉक्स के ऊपर एक बड़ा सा टीला बना दिया जाता था, वही स्तूप, उसे स्तूप कहते थे। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया, और बाद के काल में उस गुम्बद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। किस लिए? सुरक्षा के लिए। अब जैसे यहाँ पे है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। कैसा पथ होता था? वृत्ताकार पथ, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक है, प्रदक्षिणा पथ। तो प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? एक वृत्ताकार पथ जो स्तूपों के चारों ओर बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका किसे कहते हैं? रेलिंग को।
प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर जो रेलिंग बना दी जाती थी ना, उसको ही वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 113 में अमरावती को ढूंढो, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था। प्रश्न नंबर 113 जो था ना, ये कौन सा प्रश्न नंबर है? 123। तो आप चैप्टर 11th आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो गर्भगृह क्या होता था? जहाँ पर मुख्य मतलब जिस देवी देवता का मंदिर होता था ना, उसी की मूर्ति जहाँ रखी जाती थी, उसी को गर्भगृह कहा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो ज़रा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था थोड़ा देख लें, क्योंकि साइड में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है सांची का महान स्तूप। तो ये सांची का स्तूप है, चित्र स्पष्ट नहीं है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। सांची का स्तूप जो कहाँ स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक, जो कि अध्याय 8 में हमने पढ़ा था, के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। तो ये सांची का स्तूप जो है, इसमें जो ईंटें लगाई गई हैं, ये सम्राट अशोक के ज़माने का है। इससे पता चलता है कि ये स्तूप जो है सम्राट अशोक के ज़माने का है। और रेलिंग और प्रवेश द्वार ये बाद के शासक जो है उन्होंने बनवाया था। अमरावती की एक शिल्प कृति, ये बाएँ, ये जो है ना, ये अमरावती की एक शिल्प कृति, उसके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है, ये वाला चित्र। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का आरंभिक मंदिर। भीतरगांव कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यह मंदिर लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया। देखिए, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब जो कथन लिखा जाता है ना क्वेश्चन पूछने में, तो भीतरगांव का आरंभिक मंदिर जो है वो कच्ची ईंटों से बना है या पक्की ईंटों से? तो लिख देंगे कि कच्ची ईंटों से बना है, या लिख देंगे सिर्फ कच्ची ईंटों से बना है, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। और इसके बाद है यहाँ पर ये दाएं जो है ना, महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। तो एकाश्मिक मंदिर कहाँ के? महाबलीपुरम के। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। तो इसको एकाश्म शब्द मतलब एकाश्मिक से आप इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि एक ही पहाड़ी को काट कर मंदिर का आकार दे दिया गया, विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकाश्म यानी मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराशकर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इसको समझ लीजिए आप यहाँ से कि जो ईंटों के मंदिर बनाए जाते हैं उसमें तो सबसे पहले नींव बनाई जाती है, फिर उसको ईंटें ऊपर से सतह जोड़ते हुए ऊपर तक ले जाते हैं, जोड़ते जोड़ते। लेकिन जो एकाश्मिक मंदिर बने ना, वो पहाड़ी को ऊपर से उनको काटना शुरू किया गया, और ऊपर से काटते काटते उसको आकार देते देते नीचे तक ले आए और आसपास की चीज़ों को हटा दिया गया, तो ये मंदिर का रूप दे दिया गया। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ओके, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? चलिए, ये तो अलग बात हो गई। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। तो ये जो है ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, जो ब्लैक एंड वाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये। ओके, तो अब यहाँ पे है मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो।
इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से ही कुछ यहाँ दिखाए गए हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इनके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। मतलब कोई आम जन इनको नहीं बनवा पाता था। कोई बहुत बड़े राजा या रानी जैसे लोग ही जिनके पास काफ़ी मात्रा में धन होता था, वही इसको बनवा पाते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। और ये शिलाखंड मतलब बड़े बड़े पत्थर, ये बहुत बड़े हुआ करते थे। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। यहाँ पे दिया गया है बाएं उड़ीसा का जैन मठ। ये दिया गया है उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। तो उड़ीसा का जैन मठ 2 मंजिला है। ये देखिए यहाँ पे 2 मंजिली इमारत का बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। तो प्रश्न नंबर 15 पर दिए चित्र अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है? तो वो बुद्ध की उसमें देखा था हम लोगों ने, बौद्ध विहार देखे थे शायद उसमें, उस चित्र में उसी की बात की जा रही है। नीचे संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र। ओके, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, इसे ही तोरण कहते हैं, को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। उन्होंने पैसे दिए थे, इसलिए उनका योगदान के लिए उनका नाम भी वहाँ पर लिख दिया गया। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। तो ठीक है, आप भी जाएं तो आप भी देखें। चित्रकला। अब चित्रकला के बारे में जानते हैं। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। तो यहाँ पे एक शब्द है खोदी गई, यानी पहाड़ों से, ऊपर से पहाड़ खोद कर ही गुफाएं बना दी गईं। मतलब पहाड़ों के अंदर से ही गुफाएं खोद दी गईं। मतलब जैसे कोई पहाड़ है ना, सो उसको खोदकर अंदर गुफा बना दी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार किसे कहते हैं ये हम लोग पढ़ चुके थे शायद दूसरे अध्याय में। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये रंग हरे पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। हम ये नहीं बता सकते हैं कि इनको बनाया किसने था। और ये इतने सुंदर है ना कि ये अंदाज़ा लगा पाना इतना मुश्किल है ना कि उस समय जो चित्रकला थी उसको कितनी उत्कृष्ट थी, कितनी एडवांस लेवल तक पहुंच गई थी। ये देखिए एक चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कितना भव्य चित्र बना हुआ है उस समय पहले। ओके, पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। तो महाकाव्यों में क्या है, या तो उनकी वीर गाथाएँ यानी उनकी वीरता की कथाएँ हैं, और या फिर देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो सिलप्पदिकारम जो तमिल महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की थी? इलांगो ने की थी, जो एक कवि थे। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए।
वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन, हालांकि ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, आप पढ़ें अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, इसलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम शरीर पर गिरे पड़े हो? मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो ये सिलप्पदिकारम से बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा गया है महाकाव्य। तो इसके रचयिता का नाम, जो कि हम लोगों ने आप यहाँ पर देखा, इलांगो नामक एक कवि ने लिखा था, वो आप याद रखें नाम। और एक तमिल महाकाव्य है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था। किसने? सत्यनार द्वारा। ये थोड़ा सा आप नाम याद कर लें, इनको लिख लें। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। तो पांडुलिपि क्या होती है, हम लोगों ने शायद पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। एक अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में आपने अध्याय 11 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे, जैसे कि मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी उनकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध। तो मेघदूत का एक श्लोक, मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाने वाली ठंडी हवा का वर्णन किया है। मेघदूत मतलब बादल जो है वो दूत बनकर जाता था संदेश लेकर, इसीलिए इसका नाम रखा गया मेघदूत। मेघ का अर्थ बादल। तो क्या वर्णन किया गया है? कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया गया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम होठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। मतलब बादल के लिए कह रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? अब देखिए, मेंस एग्जाम यूपीएससी वगैरह में भी पूछा जा सकता है। हालांकि ये सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसके कई खंड होते हैं, लेकिन यहाँ से एक बात तो पता चलती है कि कालिदास जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे, नेचर। ओके, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि उस समय के कवि, मतलब प्राचीन समय के जो महाकाव्य लिखने वाले जो प्रकृति प्रेमी होते थे, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। तो पुराण यानी पुराना, आप ऐसे समझिए, यानी प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तो पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया कि स्त्रियां और शूद्र जिन्हें उस समय वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराणों को वे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तो महाभारत और रामायण ये दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे, तो आप भी परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है, हम सब जानते हैं। इस युद्ध का उद्देश्य
की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? पुरुवंश की राजधानी। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। तो महाभारत कब लिखी गई थी? आज से लगभग 1500 साल पहले लिखी गई, लेकिन ये कहानी बहुत पहले की है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया, मतलब पुस्तक का रूप दिया। तो पुराण किसने लिखे? व्यास ने लिखे, व्यास जी ने लिखे हैं, और महाभारत भी व्यास जी ने लिखी है। अच्छा, गीता किसने लिखी? तो गीता भी व्यास जी ने लिखी, क्योंकि महाभारत के एक पर्व में आप जाएंगे ना, जब उसमें कई पर्व दिए गए हैं, उसमें एक पर्व आएगा, वहाँ पर जब युद्ध का वर्णन जब शुरू हो जाता है तो वहीं से गीता शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि गीता भी व्यास जी ने ही लिखी थी। ओके, महाभारत में ही भगवत गीता भी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जिसके बारे में आपने अध्याय 10 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखिए ये वाक्य एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, इसी से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग लेवल का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर लिख देंगे कि रामायण तथा महाभारत की रचना ऋषि व्यास ने की, तो वो गलत हो जाएगा कथन। इसलिए आपको ध्यान बिल्कुल याद रखना है कि किसने किया है, किसने क्या क्या लिखा है। ओके, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में अपनी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। तो कौशल की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो संस्कृत में रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। और रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। तो ये भी आप याद रखें। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, बंदर राजा की कहानी। अब ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछी जाएगी। अगर आप 6th क्लास में हैं तब तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बंदर राजा की कहानी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो पढ़ना चाहते हैं वे इसे यहाँ से वीडियो पॉज करके और आगे बढ़ाते हुए या स्नैपशॉट लेके पढ़ सकते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो आर्यभट्टीयम किसने लिखी? आर्यभट्ट ने लिखी। आर्यभट्ट किस भाषा में लिखी? संस्कृत में लिखी। और आर्यभट्ट कौन थे? एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। यानी कितने समय पहले लिख दिया था, लगभग आप समझ लो गुप्त वंश के समय में थे आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के वंश में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और उसी दरबार में कालिदास भी थे। ये हम लोग पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। ओके, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है, लेकिन आर्यभट्ट ने उस समय बता दिया था, उन्होंने लिखा है आर्यभट्टीयम में कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी उन्होंने उस समय बता दिया था। और गैलीलियो ने तो बहुत बाद में बताया था, ये आप जानते हैं। ओके, उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। मतलब वृत्त की परिधि 2πr होती है ना, आप जानते होंगे, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। अब है शून्य के बारे में जानते हैं। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है।
रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। तो रोमन अंक आपने देखे होंगे 1 फिर 2, ये रोमन अंक है ना। जैसे 10 इस तरीके से लिखा जाता है, 11 इस तरीके से, 12 इस तरीके से, 5 इस तरीके से। तो ये सभी रोमन नंबर्स हैं। इसमें जीरो, रोमन में आप जीरो नहीं लिख सकते। तो रोमन के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर ही गिनती करते थे। इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। चलो ठीक है। अन्यत्र मतलब अन्य देशों में क्या हो रहा था, छोटा सा कॉलम होता है अंत में, इसको भी पढ़ लेते हैं। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो कहाँ हुआ था ये बस आप इतना याद रखना है, किसने किया था ये, कभी शायद एग्ज़ाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन चाइना में हुआ था कागज़ का आविष्कार, ये याद रखिए। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। मतलब एक तो रेशम बनाने की विधि को चाइना, जो चीनी लोग थे उन्होंने गुप्त रखा, मतलब लोगों से बचा कर रखा कि दूसरे लोग ना जान पाएँ। जो कि 8000 साल पहले, आज से 8000 साल पहले रेशम बनाने की विधि उनको पता थी, ठीक है, जिसको उन्होंने छिपाए रखा हज़ारों वर्षों तक। और कागज़ बनाने की विधि भी सदियों तक बचाए रखी, उन्होंने गुप्त रखा। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उप महाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। इस उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कागज़ बनाने की जानकारी कहाँ से आई है, बगदाद, यानी इराक की राजधानी है ना, वहाँ से। ओके, बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तिथियाँ हैं जिनको रिवाइज कर लीजिए। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, लगभग 2300 साल पहले आज से। अमरावती 2200 साल पहले एक प्रसिद्ध स्थान था। कालिदास 1600 साल पहले हुए थे। किसके दरबार में थे ये, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये हालांकि हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ा था कि किसके दरबार में थे। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर। तो भीतरगांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये कब हुए थे, लगभग 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर, ये 1400 साल पहले, जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में। ओके, अब इसको मैच करने के लिए, अब चूँकि चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे गर्भगृह है, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। स्तूप का अर्थ होता है टीला। ओके, प्रदक्षिणापथ, स्तूप के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता था। मंडप, मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह। शिखर, गर्भगृह के ऊपर एक ऊपर लंबाई में निर्माण, ये सभी कर सकते हो। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। महाकाव्यों या पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। संस्कृत रामायण का, वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। तो दो तमिल महाकाव्य, सिलप्पदिकारम और एक और जो हम लोगों ने पढ़ा था वो। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, उसको भी कर लेते हैं, तिथियों पर एक नज़र। तो चूँकि ये चैप्टर ये बुक ख़त्म हो गई है, ओके, तो ये तिथियाँ ज़रा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 की शुरुआती बिंदु के रूप में, वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। यानी इस समय कौन सा सन चल रहा है, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ सन 2019 में। तो लेकिन ये इस चैप्टर में जो बात कही गई वो सन 2000 को बेस मानकर की गई है। ओके, पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होगे उनमें तिथियां अलग अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे कि पूरा पाषाण युग अध्याय 2 में जो हम लोगों ने पढ़ा था के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई। मेहरगढ़ अध्याय 3 में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत हुई थी यहीं, वो लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। 6000 ईसा पूर्व, उसमें 2000 और आप जोड़ सकते हैं तो ये 8000 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले चैप्टर में कवर की थी। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी 3500 साल पहले आज से।
महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय, ये लगभग 500 ईसा पूर्व, यानी लगभग 2500 साल पहले। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व के आसपास है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। अशोक का शासनकाल लगभग 272 में, चूँकि जो ये राजा बन गए थे, लेकिन मतलब और 268 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था, इसलिए यहाँ पे 2 तिथियाँ लिखी गई हैं। ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच तक इन्होंने शासन किया था सम्राट अशोक ने। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी। बल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन काल 606 से लेकर 647 ईस्वी। चीनी यात्री ह्वेनसांग, अच्छा ह्वेनसांग को ही ह्वेनसांग कहा जाता है, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप, इनको ही ह्वेनसांग भी कहा जाता है। इनके ये भारत कब आए थे? 630 में आए थे, 643 में गए थे यहाँ से, चीनी यात्री थे। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से लेकर 642 ईस्वी तक था और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हर्षवर्धन से हुआ था। मतलब इन्होंने, हर्षवर्धन जब दक्षिण विजय करना चाहते थे ना, तो उनको आगे बढ़ने से पुलकेशिन द्वितीय ने ही रोका था। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। ओके दोस्तों, तो ये बुक हमारी ख़त्म हो गई 6th क्लास की जो NCERT थी। अब इसके बाद हम 7th क्लास की NCERT शुरू करेंगे और 7th क्लास की जो मध्यकालीन भारत कह सकते हैं आप, उसमें बहुत कुछ मिलेगा, वो NCERT हिस्ट्री की शुरू करेंगे। और पैरेलल हम अब 6th क्लास की चूँकि हिस्ट्री ख़त्म हो गई ना, तो 6th क्लास की ज्योग्राफी भी हम पैरेलल स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ 7th क्लास की हिस्ट्री भी। ओके, तो ये वीडियो कैसा रहा? आप इसको लाइक करें अगर अच्छा लगा हो। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ज़रूर, ताकि जब कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जब आपके पास समय हो तब आप इसको आकर देख सकते हैं चैनल पर। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं PDF के लिए, तो वहाँ ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।